क्लास शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं। द ब्लॉक डायग्राम इज़ टू रिप्रेजेंट ए कंट्रोल सिस्टम इन डायग्राम फॉर्म। ओके, जैसे कोई भी सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम डायग्राम फॉर्म में करते हैं, उसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पावर सिस्टम सब्जेक्ट में थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, बहुत से पावर प्लांट्स के ब्लॉक डायग्राम्स देखे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से वो एक कंट्रोल एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल का सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम जो है डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम जो भी डायग्राम ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ये मेन बेसिक डिफरेंस है उस ब्लॉक डायग्राम का और जो आपने में देखा है उसका। नाउ क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम सिंगल फंक्शन के फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं। तो उसे हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की मदद से हम उसको बहुत छोटा करते हैं और फिर बाद में हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं प्रत्येक ब्लॉक डायग्राम का। ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन जो है वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और सिग्नल फ्लो पाथ के थ्रू भी हम उसको कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो समिंग ब्लॉक है ये आपका समिंग ब्लॉक कहलाता है और ये आपके ब्लॉक्स कहलाते हैं। गेन फंक्शन 1 है और गेन फंक्शन 2 है। इन सभी को आपस में हमने एक सिग्नल फ्लो पाथ से जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनका फ्लो जो रहता है वो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारा फ्लो जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है। जैसे कि इनपुट RS से लेकर आउटपुट CS तक हमारा फ्लो चल रहा है और जो फीडबैक है वो हमारा आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहा है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो इसका सिग्नल फ्लो है वो चलता है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम के का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम इसका रिडक्शन टेक्निक यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले ओपन लूप और कंट्रोल लूप सिस्टम पढ़ा था, जिसको हमने ब्लॉक के थ्रू समझाया था कि ब्रेन एंड माइंड एक ब्लॉक था हमारा, दूसरा ब्लॉक था आपका लेग मसल्स, तीसरा था आपका स्पीडोमीटर, फिर आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर, और उससे फिर हमारा आउटपुट जो था वो वापस आपका ब्रेन और माइंड में जाता था और फिर उस तरीके से हम उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर RS हमारा इनपुट दिया हुआ है और जो आपका समिंग ब्लॉक है, समिंग पॉइंट जो है, इस समिंग पॉइंट से हमारा आउटपुट ES निकल रहा है और एक गेन फंक्शन है G1 और दूसरा गेन फंक्शन है G2 और CS हमारा आउटपुट है। तो हम ये देख सकते हैं कि G1 का इनपुट है ES और G2 का इनपुट है G1 से जो आउटपुट निकलेगा वो। तो अगर हम इसका ट्रांसफर, इस पूरे ब्लॉक का अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इस G1 और G2 को सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से, कौन कौन से नियम है जिसको हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को सॉल्व करते वक्त यूज़ में लेनी होती है, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नाउ in addition to that, the diagram also shows there is a feedback path through which output signal is feedback and compared with the input RS, and the difference between input and output is ES, RS minus CS। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि CS से जो आउटपुट गया है, CS से ये जो आउटपुट आपका गया है ये कहाँ जा रहा है, समिंग पॉइंट पे ES में जा रहा है। ठीक है, और इस फीडबैक का सिंबल क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, ये नेगेटिव फीडबैक है। तो हमारा जो ES जो हमारा मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, RS माइनस CS। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं RS माइनस CS, ये हमारा क्या है, एक्चुएटिंग सिग्नल है ES जो कि समिंग पॉइंट से निकला है। इसको हम एरर सिग्नल के नाम से भी पहचानते हैं, इसे हम एरर सिग्नल के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर हम इस ब्लॉक को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, GS इक्वल्स टू CS अपॉन RS। इसमें CS क्या है, आउटपुट, और RS क्या है, इनपुट। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इस गेन फंक्शन में, इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हमने इनपुट RS दिया है, इसको हम RS कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और CS आपका
कैपिटल आउटपुट है जो कि कैपिटल सी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम जो इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज में लेते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी रिडक्शन टेक्निक्स क्या क्या हैं, ठीक है। द टेक्निक्स ऑफ कंबाइनिंग ऑफ दीज ब्लॉक इज रेफर्ड एज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। जैसे कि आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, दो ब्लॉक्स हमने यूज में लिए थे G1 एंड G2। अगर हम उसको रिडक्शन कर रहे हैं दैट मीन्स हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो जो ब्लॉक्स हैं वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं उनकी सिचुएशंस के आधार पर हम उसको सॉल्व करेंगे कि उसको हमें ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर बेसिकली जो फॉर्मूलाज रहते हैं वो टोटल 8 तरह के रहते हैं। 8 तरीके के कॉम्बिनेशन से हम ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ इस स्लाइड के अंदर हम देखते हैं टेक ऑफ पॉइंट ऑफ ब्लॉक डायग्राम। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि x जो है हमारा क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है जो कि इस ब्लॉक से पहले जुड़ा हुआ है। टेक ऑफ पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि टेक ऑफ पॉइंट से हम एक ही इनपुट अलग अलग ब्रांचेस में दे सकते हैं। मतलब उसमें एक से ज़्यादा पाथ हम फॉलो कर सकते हैं और उन सभी पाथ्स में जो है सेम इनपुट दिया जा सकता है, उसको हम टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को हम गेन फंक्शन से मतलब G1s से इस ट्रांसफर फंक्शन के इस ब्लॉक से पहले से बाद में भी ले जा सकते हैं और बाद से पहले में भी ले जा सकते हैं। जब हम इसको शिफ्ट करते हैं बिफोर और आफ्टर द ब्लॉक, तो उसका कुछ इक्वेशंस में चेंजेस होता है, वो हम आगे देखते हैं। इस तरीके से हम एक ही इनपुट से एक से ज़्यादा जो पाथ्स हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका कैस्केड ब्लॉक्स। कैस्केड ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो व्हेन सेवरल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड मैनर, द ट्रांसफर फंक्शन of the entire system will be the product of transfer function of all individual blocks. Here it is also to be remembered that the output of any block will not be affected by the presence of other blocks in the control system, cascade system. So आप इधर देख सकते हैं कि G1s, G2s, G3s ये ब्लॉक्स हैं जो कि आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें कंप्लीट, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि G1s, G2s, G3s। ओके, तो इसको हम एक ही ब्लॉक के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं कि व्हाट इज़ GS, देन CS अपॉन RS। और हमारा GS क्या है, G1s, G2s, G3s एंड G4s। नाउ अब हमारा आता है नेक्स्ट समिंग पॉइंट ऑफ ब्लॉक डायग्राम। समिंग पॉइंट क्या होता है कि इसमें हम इनपुट्स, इसमें एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं और आउटपुट हमारा एक ही होता है। इसमें आप देख सकते हैं RS, XS और YS जो हैं ये आपके इनपुट्स हैं और हमारा आउटपुट क्या है, CS है। और इसका जो सम आता है, जो उसका आउटपुट आता है, वो डिपेंड करता है फीडबैक कौन सा है आपका, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के एल्जेब्रिक सम से जो है आपका आउटपुट हमें इसमें प्राप्त होता है। नाउ कॉन्सिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स, दैट मीन्स अगर एक से ज़्यादा समिंग पॉइंट जो हैं वो आपस में सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। ए समिंग पॉइंट विथ मोर देन 2 इनपुट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स वेयर अल्टरेशन of the position of the consecutive summing points does not affect the output of the signal। ठीक है, ये कह रहा है कि हम एक समिंग पॉइंट को एक से ज़्यादा ब्लॉक समिंग पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और इससे इनका जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, उसका आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है और ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल आउटपुट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इनपुट हमने दिया है RS और इस समिंग पॉइंट पर
एक एक्सेस भी आपका इनपुट आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, आर एस प्लस एक्सेस। एज इट इज़ दूसरे समिंग पॉइंट पर आर एस प्लस एक्सेस जो है इनपुट आ रहा है और वाई एस भी एक इनपुट आ रहा है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आर एस प्लस एक्सेस माइनस वाई एस, क्योंकि माइनस वाई एस जो वाई एस जो फीडबैक है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, आर एस प्लस एक्सेस माइनस वाई एस। एज इट इज़ दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने एक इनपुट दिया है आर एस और एक आउटपुट दिया है वाई एस, जो कि क्या है, नेगेटिव का था। तो यह वाला जो आपका ब्लॉक था, समिंग पॉइंट जो था, वो हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस जगह पे शिफ्ट कर दिया, और इस वाले को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो भी उसका जो आउटपुट है वो हमारा सेम ही आ रहा है, क्योंकि समिंग पॉइंट्स जो है ऐड करता है, तो उसमें जो सिग्नल्स होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव वो चेंज नहीं होंगे, तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल ब्लॉक्स। पैरेलल ब्लॉक्स पहले अभी हमने सीरीज के अंदर देखा था, कैस्केडेड कनेक्शंस के अंदर, अभी उसमें हमने क्या किया था, उन सभी को ऐड कर दिया था, ठीक है। अभी जो ये पैरेलल ब्लॉक्स हैं G1, G2 और G3, ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा वो क्या होगा कि हमें इन सभी ब्लॉक्स के ट्रांसफर फंक्शन को आपस में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जैसा कि आप इसमें आउटपुट के अंदर देख सकते हैं, G1 प्लस G2s प्लस G3s। ओके, अगर इस तरीके से कोई सिचुएशन आती है आपकी कि तीन ब्लॉक्स जो हैं वो आपस में समिंग पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो समिंग पॉइंट पर जो फीडबैक आ रहा है उनके जो सिग्नल्स हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बिहाफ पर आप इसको अलजेब्रिक सम कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। हम टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले या बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में टेक ऑफ पॉइंट पर क्या चेंजेस होते हैं वो आप देखिएगा। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि G1 ब्लॉक से पहले आपका एक टेको पॉइंट है A, जिसे हमें क्या करना है, B पोजीशन पर लेके जाना है। दैट मीन्स G1 से बाद में लेके जाना है। तो G1 से जब बाद में आप लेके जाएंगे तो जो फीडबैक है वो ट्रांसफर फंक्शन के क्या आ जाएगा, इक्वेशन में अपॉन में आ जाएगा 1/GS। ओके, अब अगर आप B को A पोजीशन पर लेकर जाते हैं, B टेको पॉइंट को A पोजीशन की टेको पॉइंट पर लेकर जाते हैं, तब आपका फंक्शन क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 1/GS। ओके, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डिफरेंस ये है कि अगर हम ब्लॉक से बाद में लेके जाते हैं तो 1/GS बनेगा, और अगर हम ब्लॉक से पहले लेके जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज GS। अगर हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, पहले हमने टेको पॉइंट को शिफ्ट करना देखा था, अभी हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। समिंग पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समिंग पॉइंट को A पोजीशन से हम B पोजीशन पर लेकर आना चाहते हैं। तो जब हम इसको A पोजीशन से B पोजीशन पर लेकर आते हैं तब यह आपका मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम पहले लेकर जाते हैं तो ये आपका डिवाइड होगा। दैट मीन्स टेको पॉइंट में से समिंग पॉइंट जस्ट रिवर्स है। टेको पॉइंट के अंदर हम ब्लॉक के बाद में टेको पॉइंट लेके जाते थे तो वो अपॉन में वैल्यू आती थी 1/GS, बट वे में डिवाइड होता था। जबकि समिंग पॉइंट के अंदर अगर हम पहले से बाद में लेके जाते हैं तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम समिंग पॉइंट को बाद से पहले लेके जाते हैं, ब्लॉक से पहले लेके जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि RS हमारा इनपुट है, ES आपका समिंग पॉइंट का आउटपुट सिग्नल है, GS आपका ट्रांसफर फंक्शन है, CS आपका आउटपुट है, आउटपुट वैल्यू है, HS आपका फीडबैक है, और BS आपका फीडबैक सिग्नल है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा। नाउ अब अगर हम सिंपल एक ब्लॉक, ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक को अगर हम सॉल्व करते हैं, दिस 1GS ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका GS/1+GSHS, इसमें आपका फीडबैक सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी की क्लास में यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। आप इसको आराम से एक बार देखिएगा, इसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़िएगा किस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का
न्यूमेरिकल भी देखेंगे।